अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। साहिवाल ईद की छुट्टियों के बायस बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों और फैमिलीज ने म्यूजियम का रुख किया, जहां मौजूद कदीम नवादरात, मुजस्मे और तारीखी अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मजीद अहवाल जानते हैं सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में। हमारे साथ जो म्यूज़ियम की इंतज़ामिया है वो भी मौजूद है और यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं। म्यूज़ियम इंतज़ामिया से जानेंगे कि साबका जो पिछली ईदें हैं उनमें और अब में क्या फ़र्क है। रश के हवाले से, रश तो देखने में नज़र आ रहा है, क्या जो लोगों की खुशी किस कदर है वो जानते हैं। महंगाई किस दौर में जी सर महंगाई की वजह ना रश बहुत घट है जी। पहले दिन इस बात बड़ा घट कम है रश। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। बुजुर्ग बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें बैठ जाते हैं, फैमिलियाँ वगैरह उनको सहूलत देते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे वो लूट मार के ना सर, ऐसा कभी नहीं हो। सद्दाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, फ्लाई हो या कोई भी ऐसा इवेंट होता है आप कवर कर जाते हैं। मैं राना सद्दाम साहब को अप्रिशिएट करता हूं और दिल के अथाह गहराइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जो हमारे इलाका के हड़प्पा जो के इर्द गिर्द जितने भी देहात गाँव में रहना और स्पेशल टीवी के हवाले से यहाँ पे स्पेशल कवरेज करते हैं और गरीबों की दादरसी करते हैं। दूसरे नंबर मैं यहाँ पे आता हूँ, हर साल ईद पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, लेकिन इस साल पिछले साल के साथ गैदरिंग कम है और कुछ लोग महंगाई की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की रोड जो पुलिसियाँ जो चेंज हो जाती हैं, कोई पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी कोई चीज़ बढ़ा दी, इस वजह से लोग आते तो है विजिटर सैर करने के लिए। यहाँ पे जो फूड पॉइंट बनते हैं उन पर जो कस्टमर का रश बहुत कम है। तो हमारी हाँ जी महंगाई की वजह से ठेकेदार को तो बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि गैदरिंग तो होती है, हर ईद इवेंट होते हैं, ईद हो गया जो कोई भी इवेंट होता है, सरकारी इवेंट होता है, उस पर ख़रीदारी नहीं है इस तरफ। इंतज़ामिया के तो बाकी जो अपनी ड्यूटी है वो साफ़ सुथरा पंजाब वाले वो खसूसी तौर पर वो बड़े लोग मुबारक मुस्तहिक हैं। और जो दूसरी इंतज़ामिया जो पुलिस वगैरह का वो भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। जो म्यूज़ियम की इंतज़ामिया का वो भी अच्छा इंतज़ाम है। जो आ रहे हैं जो रश के जो जिधर खड़ा हो रहा है वहाँ पे वो चेकिंग बाकायदा चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे हाजी मोहम्मद जूता साहब हैं जो म्यूज़ियम का जो कंटीन वगैरह जो थे पार्क में साहब के ठेकेदार हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे और फिर हम वापस घर जाने लगे हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं, बस ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा थी तना इधर, बहुत ही एंजॉयमेंट। मैं लोगों तो यही कहूँगा भाई जो लोग ये मेरी वीडियो देख लेना तो थफली थली इधर आए हड़प्पा शहर में आए, इधर ना आतल अपनी लाइफ एंजॉय वगैरह तले फिर ऐसी एंजॉयमेंट आप तो कहीं भी नहीं मिलेगी। ये हमारा हड़प्पा शहर है, सस्ती भी और एंजॉयमेंट तलने तल भी है। इसमें आपकी ना एक ज़िंदगी जो होती है ना उसमें दिलचस्पी आपने ना ऐसी लाइफ में नहीं ऐसी चीज़ें देखी होती जो आप तो इस हड़प्पा शहर में मौजूद में। इधर मज़ा आ रहा है, आराम से खुशी से हम पूरी फैमिली खाने पीने पे आए हुए हैं, इधर घूम फिर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं बस। बहुत प्यारी ईद गुजरी है इस दफ़ा, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने इधर। महंगाई के असरात हैं? नहीं, महंगाई के असरात हैं जी, महंगाई के असरात बहुत ज़्यादा हैं। किसान अगर खुशहाल होगा तो ईद भी होगी, मेला भी। देखें जब तक ये बॉर्डर सिस्टम नहीं ना खुलेगा किसान खुशहाल नहीं हो सकता। इस दफ़ा आलू की पैदावार आप लोगों ने देखी है किस तरह वो फसलों में गल सड़ रहा है। पैदावार तो ठीक है लेकिन रेट नहीं है। रेट ना होने की वजह से फिर किसान क्या करेगा बताएं आप? क्या तो फिर ईद तो ना होगी? ईद ना हो, ये तो खुदकुशी वाला दौर है ना, ये तो नहीं है। माशाल्लाह जी, ईद का त्यौहार बहुत एक अच्छा त्यौहार होता है और हमें खुशी से गुजारना चाहिए, मिलजुल के गुजारना चाहिए। हमें घर वालों के साथ और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे बर्ताव से पेश आना चाहिए। और माशाल्लाह ये बर्ताव है लोगों का आपके साथ? बहुत अच्छा बर्ताव है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी महंगाई दे हैं लोग जरा उस हिसाब नहीं निकल रहे जिस हिसाब निकलना चाहिए। रश है लेकिन खरीदारी कोई? हाँ जी एवं लोग देखने दिखाने तो ही ज़्यादा ना उस हिसाब जाना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ जी बेशक जी, असी खुश हो गए। कल उन्होंने कहा जी तुहाडी 3 बजे हाज़री आ, मस्जिदां की सफाई अच्छी तरह सर की, साडे अफसरां ने कहा, इमरान वड़ैच साहब, सनपाल साहब, जोनल साहब सर, साडे एरिया मैनेजर DC की तरफों जी उन्होंने कहा कि काम अच्छा करना वा, कोई लामा ना आवे, किसी ना
बुरा नहीं बोलना। इसमें कोई शक नहीं, हम भी किसान फैमिली से, फार्मर फैमिली से तो हमारा भी रावी वाले इलाके से तल्लक है, तो हम जी उसमें तो ज़रूर पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग किस तरह मतलब शॉपिंग वगैरह या किस तरह मतलब जाते थे, अब उतना नहीं है जिस तरह हम। हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी, खुद तैयार की है। ये इनका अलहदा प्राइस है सबका। ये छोटा तो 100 रुपये का 1 पीस है, सेल करते हैं। इनके अलहदा प्राइस, ये सील्स हैं, मोरे, ये ग्रैंड व्हील उस दौर की। हाँ जी, महंगाई तो बहुत है, लेकिन क्या करें, ये कम बिकता है। ये ज़्यादातर गैर मुल्की आते हैं या कोई अच्छी फैमिली आए बड़ी पढ़ी लिखी, तो वो ज़्यादातर लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये तो मिट्टी के टॉयज हैं, हम खुद को बना लेंगे घर पे। महंगाई की वजह तो सारे किसान खुशहाली ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ। हाँ जी, आलू का रेट बहुत ही घट है, बहुत ही लोगों ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਟਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਤੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੂਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 280-250 ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ACUC ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਹ ਉਹ ਬਲਨ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं कर रहे, बस फोटो का काम कर रहे, वीडियो कोई नहीं बना रहे। गुफ्तगू सुनी लोगों का कहना है कि ईद का त्यौहार ज़रूर है, लेकिन जो साबका ईदें हैं उनके हवाले से बात करते चलो, किसान खुशहाल नहीं होगा तो ईद नहीं होगी। जिस तरह एक तो सबसे सैलाब की तबाहकारियाँ थी, इसी बेल्ट पे सैलाब का बड़ा असर था, फसलें और दूसरा जो आलू के रेट ना मिलने की वजह से किसान खुशहाल नहीं। तो फिर रश तो ज़रूर है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार तब होगा जब किसान का ज़रूरी इलाका है ये, जब किसान खुशहाल होगा तो ज़ाहिर बात है फिर जो मकामी मार्केट है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। तो किसान खुशहाल नहीं है, उसकी वजह से रश है, लेकिन ख़रीदार नहीं है मार्केट में। डेरा गाजी खां की मकामी इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने महकमा औकाफ पंजाब की बाहमी मुशावरत के बाद उर्स मुबारक और मेला हज़रत सखी सरवर की बाकायदा मंजूरी दे दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि उर्स मुबारक दरबार हज़रत सखी सरवर, जो कि सालाना उर्स मुबारक मार्च में हुआ करता था, रमज़ान की वजह से मुलतवी कर दिया गया था, और बाद में मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। अब उसकी बाकायदा महदूद इजाज़त दी गई है। ये उर्स मुबारक सिर्फ 4 दिन तक ही महदूद कर दिया गया है, जबकि इससे कबल ये तकरीबन 1 महीना जारी रहता था। ताहम लोगों में खुशी का इजहार किया और स्पेशल न्यूज़ की इस काविश को सराहा कि जिन्होंने इसकी निशानदही की। कारोबारी हजरात जो है वो बहुत खुश नज़र आते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मकामी इंतज़ामिया महकमा औकाफ पंजाब की मुशावरत के बाद ये फ़ैसला हुआ कि अब ये उर्स मुबारक व मेला 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जारी रहेगा, और इन 4 दिनों में ही इस मेले की तमाम तर तकरीबात मुकम्मल की जाएंगी। ताहम ज़ायरीन का कहना है कि वो बहुत दूर से आते हैं और ये 4 दिन बहुत कम है, और इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई जाए। जी। लाहौर हरबंसपुरा में ईदी ना देने की वजह से मोहम्मद फैसल पर FIR का इंदराज करवा दिया गया। मोहम्मद फैसल ने DC लाहौर से अपील कर दी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से काली भेड़ों को निकाला जाए। इस पर देखते हैं सैयद शहबाज की इस रिपोर्ट में। लाहौर हरबंसपुरा में वाक़या पार्किंग स्टैंड के मालिक फैसल का वीडियो बयान मंजरे आम पर आ गया, जिसका कहना है कि MCL के अमले को ईदी का खर्चा ना दिया तो मुझ पर झूठी FIR करवा दी, और FIR में इल्ज़ाम लगाया कि मैंने प्राइवेट टोकन पर जायद रकम वसूल की। पार्किंग स्टैंड के मालिक फैसल ने वज़ीर आला पंजाब और DC लाहौर से इंसाफ की अपील कर दी। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि MCL में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मेरे जैसे कई लोग शिकार हो चुके हैं। अगर ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट से निकाला जाए जो डिपार्टमेंट के लिए बायस शर्मिंदगी हों। कैमरामैन सैयद अब्बास अली के साथ सैयद शहबाज, स्पेशल TV लाहौर। जी, मैं मोहम्मद फैसल हरबंसपुरा तो जनाब DC साहब अगर रिक्वेस्ट करने हैं
ਕਿ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸਮ ਮੁਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਈਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਚਾ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ थाने हरबंसपुर FIR करवाती है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी सब्जी मंडी में अशिया की फ्राहमी और कीमतें मॉनिटर की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की सख्त निगरानी की। लाहौर की सब्जी मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर की वाफर सप्लाई को यकीनी बनाया गया। मंडी में गुज़िश्ता रोज़ 92 ट्रकों की आमद से सप्लाई चेन में बेहतरी आएगी। तलबो रसद में तवाज़न बरकरार रखा जाएगा। स्ट्रॉबेरी की कीमत में 20 रुपये जबकि भिंडी 5 रुपये और करेला 10 रुपये फ़ी किलो कमी हुई। फल और सब्जियों की मुकर्रर निर्खों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी में नीलामी के अमल को शफाफ बनाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। खुशाब के निजी स्कूल में सालाना फंक्शन और तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा, वालिदैन और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने खूबसूरत टैबलो, खाके और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। इस मौका पर तलबा ने अपने वालिदैन, असातिज़ा और अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी मुज़ाहरा भी पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब दाद दी। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में स्कूल के बेहतरीन इंतज़ामात और तालीमी खदमात को सराहते हुए नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। तकरीब के एहतताम पर पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। साहिवाल हड़प्पा NA 142 में MNA की उम्मीदवार आयशा अरशद खां की वालिदा और MPA नवीद असलम खां की चची के साल स्वाब के लिए चेहलम के ख़त्म शरीफ की तकरीब हुई। मज़ीद अहवाल जानते हैं सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर लोधी हाउस में मौजूद है। NA 142 की उम्मीदवार आयशा अरशद खां लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी वालदा का चेलम शरीफ का ख़त्म था। कसीर तादाद लोगों ने पूरे हल्के से शिरकत की और इस हवाले से जानते हैं। आज मेरी वालदा साहिबा का ख़त्म चेलम था और मैं अपने हल्के की NA 142 की और BP 201 की बहुत मशकूर हूँ कि इतनी कसीर तादाद में मेरे भाई शामिल हुए, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग आए और हमारे दुख में वो शामिल हुए। उन्होंने हमारा दुख बांटा। इससे बड़ी आप देखेंगे अगर किसी का कोई दुख बांट होता है तो इससे बड़ी जो है ना वो एक, मैं तो समझती हूँ कि ये नेकी है। अगर किसी का दिल हल्का होता है तो इसका अजर तो अल्लाह ताला ही दे सकता है। तो मैं अपने सारे हल्के की बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा खुशी और गमी में वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। और यही एक चीज़ है कि जो हमारा एक पुराने ताल्लुक़ चले आ रहे हैं, जो मेरे वालिद साहब के ज़माने से, हमारे दादा के ज़माने से जो लोग चले आ रहे हैं, वो पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। और आप सब देख भी सकते हैं कि किस कदर कसीर तादाद में लोगों की शमूलियत हुई है। अब आप देखें कि ईद का तीसरा दिन था, लोगों के अपने भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसको साइड पर रख के लोग हमारे गम में शरीक हुए। और मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि बेशक मेरे अपने बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती औलाद हूँ अपने माँ बाप की, लेकिन जब इस तरह के आपके बहन भाई जो हर वक्त जी इंशाल्लाह जब इस तरह के सब लोग अवाम आपके बहन भाई बन जाएं तो फिर आपको किसी भी और रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती, महसूस नहीं होती जब आप दुख बांट लें किसी का। तो मैं हमेशा बड़ी मशकूर रहूँगी अपने हल्के के लोगों की, अपने बुज़ुर्गों की, बहनों की। छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक यहाँ पे आए हैं जो हमारे गम को जिन्होंने बांटा है। तो मैं उन सब की बड़ी मशकूर हूँ और मेरी उनसे यही दिली ख्वाहिश रहेगी कि जिस तरह का ये इनका नस्ल दर नस्ल का जो ये रिश्ता चल रहा है उनका और हमारा इंशाल्लाह आगे तक भी वो चलेगा इंशाल्लाह। ग्रीन बस के बारे से बता दीजिएगा क्योंकि बन रहे हैं स्टाफ। ये आपको पता है कि कुछ दिनों से कुछ लोगों का ये था कि ये सबको इल्म था कि उस दिन DCC की मीटिंग में भी मैंने बड़ा सख्ती के साथ इंतज़ामिया के साथ ये मुतालबा रखा था कि एक हमारी सड़क जो हड़प्पा स्टेशन से आ रही है हड़प्पा सिटी और म्यूज़ियम तक, उसकी जल्दी उसकी तामीर करवाई जाए। साथ आप देख रहे हैं कि टफ़ टाइल्स लग रही हैं। फ़र्स्ट टाइम हो गया कि आपकी हाईवे के साथ दोनों साइडों पे टफ़ टाइल्स लग रही हैं और ये एक टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत बड़ी हो रही है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले मेरा वादा था कि ईद से पहले वो सड़क मुकम्मल हो जाएगी, वो सड़क मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर मुझे 100% यकीन है
کہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی گرین بس بھی ساہیوال سے ہڑپا میوزیم تک انشاءاللہ تعالی وہ چل پڑے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سٹاپ کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ایک ڈیزائن دیا ہوا ہے بس سٹاپ کے اوپر, وہ بس سٹاپ بن رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر مکمل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بس سروس کی بھی جو اتنی بڑی فیسلٹی ہے اس علاقے کو, اور جو صرف سڑک نہ ہونے کی وجہ سے, میں یہ بات بھی کلیئر کر لوں کہ جب ساہیوال میں اس کا افتتاح ہوا تھا تو یہ پہلے نمبر پہ روٹ تھا جو ساہیوال سے لے کے ہڑپا میوزیم تک تھا, لیکن کیونکہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 دن کے اندر اندر یہ انشاءاللہ تعالی بس سروس کی بھی یہاں پہ میسر آ جائے گی اور لوگوں کو یہ فیسلٹی میسر ہوگی. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں لودھی گروپ کی جانب سے تمام اہلیان حلقہ خصوصی طور پر ضلع ساہیوال کے جو حضرات یہاں تشریف لائے اور باجی محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ کے غم میں شریک ہوئے. لودھی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, ہمیشہ وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن تھے. آج اسی وجہ سے لودھی صاحب کی وجہ سے پورا حلقہ بلکہ پورا ضلع ساہیوال آج یہاں ان کے سال ثواب کے لیے یہاں تشریف لایا ہے. اور میں تمام لودھی گروپ کی جانب سے تمام معززین جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں لودھی فیملی کی طرف سے اور لودھی گروپ کی طرف سے تمام اہل حلقہ جو دوست احباب یہاں پر ہمارے دکھ میں جو ایک بہت بڑا یہ دکھ ہے ہماری بہن کے لیے ہمارے لیے, تو اس میں جو بھی دوست شریک ہوئے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم آج محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی اور محترم نوید اسلم خان لودھی, ان کی چچی اور محترم عائشہ ارشد خان لودھی کی والدہ کے جو چیلم کی رسومات ہے اس میں ہم نے شرکت کی ہے. پورے علاقے نے بھرپور شرکت کی ہے اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں, ہمارے دادا پردادا, وہ بھی ان کی جو ارشد خان لودھی صاحب ہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور ہم آج ان کی جو چیلم کی رسومات تھی اس میں ہم نے شرکت کی ہے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. جی یہ ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود تھے NH42 اور PP 201 سے. ان کا کہنا ہے کہ لودھی خاندان کے بڑے احسانات ہیں علاقہ پر, لوگوں کو نوکریوں کے علاوہ جو ترقیاتی کام تھے اور لوگوں کے دکھ درد میں لودھی صاحب جو ارشد خان لودھی صاحب ہیں وہ شامل رہے, شانہ بشانہ رہے لوگوں کے ساتھ. تو آج اس کا صلہ یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کے ساتھ لوگ اسی طرح موجود ہیں اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں NH142 سے عائشہ ارشد خان لودھی MNA انشاءاللہ منتخب ہوں. رحیم یار خان DP عرفان علی سامو کے حکم پر ضلع بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری. تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 2 افغانی خاندانوں کے 20 باشندوں کو حراست میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا. ملازمت اور پناہ دینے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے ضلع بھر میں غیر قانونی رہائشی افغان باشندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری. چوک اعظم میں عید الفطر کی خوشیاں عروج پر پہنچ گئی. چوک اعظم جہاں ایک طرف عید کا جشن عروج پر ہے, وہیں شہریوں نے DFO لیا ڈاکٹر فضل الرحمان اور فارسٹ پارک انتظامیہ سے نظم و ضبط, پارک کو خوبصورت بنانے, بہترین سہولیات فراہم کرنے, سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے پر اظہار تشکر کیا. فارسٹ پارک انسپیکٹر میاں عبدالعزیز نے کہا کہ DFO لیا ڈاکٹر فضل الرحمان کی خصوصی ہدایات پر شہریوں کو محفوظ اور خوشگوار تفریحی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. جھولوں سمیت کھانے پینے کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں. ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی زیر نگرانی شیراکوٹ پولیس کی مشترکہ کارروائی. شہری کو چاقوؤں کے وار سے قتل کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا. شہری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا. قتل کی واردات پر شیراکوٹ پولیس نے بھرپور سرچ آپریشن اور جدید ٹیکنالوجی سے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا. مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. مرکزی ملزم کی گرفتاری پر ایس پی اقبال ٹاؤن نے شیراکوٹ پولیس کو شاباش دی. ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انسانی جان لینے والے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر متحرک موٹر سائیکل چور گینگ کے گرد گھیرا تنگ. SHO نارتھ کینٹ طیب فاروق کی پولیس ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی. 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لی گئی. ملزمان سے 4 موٹر سائیکلیں, موبائل اور ماسٹر چابیاں اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا. ملزمان نے غیر قانونی پارکنگ اور گلی محلوں میں بغیر لاک کے کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کر کے فرار ہونے کا اعتراف کر لیا. ملزمان سے برآمدہ موٹر سائیکلیں پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھیں. ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا.
एसपी कैंट ने एसएचओ नॉर्थ कैंट तैयब फारूक और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। एसपी कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहर अफरोज में अहम मुकदमात की समाअत मुलतवी। नेशनल पीपल पार्टी के रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई और मसरूर अहमद जतोई इंसदादे दहशतगर्दी में अदालत में पेश हुए। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत आज अदालतों में मुकर्रर थी, ताहम तमाम केसेस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, जबकि 2 मुकदमात सेशन कोर्ट में ज़ेरे समाअत थे। सिंध काबीना ने 4 नए जजेस की मंजूरी भी दे दी, ताहम ताहाल इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सजावल के करीब लार्ड शुगर मिल के नज़दीक 43 साला नौजवान को मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मकतूल को इसके सौतेले रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि वाक़या घरेलू तनाज़े का नतीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है और मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हमारे शहर और सिंध में रूहानी मुर्शद संत श्री दादा शुगर स्वामी का 255वां सालाना मेला इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मेले के मौका पर कदीमी दादा शुगर स्वामी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनमें PTI के साबिक MNA लाल मालही, पीपल पार्टी के रहनुमा मेश मालही, UC चेयरमैन बाबू लक्ष्मण दास और दीगर शामिल थे। मेले के दौरान खाने पीने का मुफ्त इंतजाम किया गया, जिसे हिंदू धर्म में भंडारा कहा जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया। तालीम के फरोग के लिए तुलबा और तालिबात को शुगर स्वामी टैलेंट अवार्ड भी दिए गए। कोटरी जिला जामशोरों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सियासी और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार हुर, शहबाज मीमन और दीगर का कहना है कि जिला जामशोरों खुसूसन कोटरी साइड में मंशियात का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस नौजवान नस्ल बुरी तरह मुतासर हो रही है। रहनुमाओं ने DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों से पुरजोर मुतालबा किया कि मंशियात फरोश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज और सख्त कार्रवाई की जाए और इलाके में खुसूसी ऑपरेशन के जरिए इस नासूर का खात्मा किया जाए। टिंडू मोहम्मद खान में सिटी थाने की हदूद में झगड़े में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 36 साला शख्स जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पिस्तौल से सीधी फायरिंग करके मकतूल को निशाना बनाया, जो मौका पर ही दम तोड़ गया। वाकये के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि झगड़े की असल वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। तो मंत्री में चौधरी अब्दुल रऊफ की जानिब से मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी एडवोकेट को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। चौधरी अब्दुल रऊफ ने हाई कोर्ट के मारूफ और सीनियर वकील मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी एडवोकेट को इनकी सालगिरह के मौका पर दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में किराया पर मकान देखने आई खातून से इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। खातून बरजटारी किराए का मकान देखने के लिए आई और मकान दिखाने के बहाने 5 मुलजमान ने इसे बांध लिया। मुलजमान ने खातून को रस्सियों से बांध कर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून की टांगों को लोहे की संगलियों से बांधे रखा। मुलजमान नशे की गोलियां भी खिलाते रहे। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। नरसी थाना टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके में पुलिस मुकाबला, मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी। थाना टिब्बा सुल्तानपुर में दौरान नाकाबंदी पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना टिब्बा सुल्तानपुर की पुलिस नाकाबंदी पॉइंट पुल जंडावाला पर मौजूद थी कि सामने से आने वाले 3 मशकूक अफराद बसवार मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया। मुलजमान ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी।
जिससे एक मुलजिम जख्मी जबकि बाकी 2 मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने जख्मी साथी को मौका पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी मुलजिम के कब्जे से डकैती शुदा मोबाइल फोन, इन्फिनिक्स मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला राइफल बरामद करके तहवील में ले लिया। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ आरएचसी खानगढ़ में नर्सिंग स्टाफ के नारवा रवैये और मरीजों के साथ बदतमीजी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा सामने आ रहा है। शहरियों के मुताबिक अस्पताल में आने वाले मरीज जो पहले ही बीमारी और तकलीफ में मुब्तला होते हैं, अमले की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मजीद जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि मरीज इंतजार में बैठे हैं, जबकि नर्स अपनी कॉल में मसरूफ है और मरीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों का कहना है कि ये रवैया ना सिर्फ गैर पेशा वराना है बल्कि इंसानी हमदर्दी के तकाज़ों की भी खिलाफ वर्जी है। मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हकाम से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हस्पतालों में मरीजों के साथ बेहतर सलूक को यकीनी बनाया जाए। डेरा गाजी खान में महकमा जंगलात की हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। महकमा जंगलात डेरा गाजी खान ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने रवा साल जुलाई में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को सरकारी ज़मीनों की डिमार्केशन के लिए लेटर लिखा। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान में महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब का कई हज़ार एकड़ ज़राई रकबा लोगों के कब्ज़े में है, जिस पर लोगों ने कई साल से कब्ज़ा किया हुआ है और अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं और पैदावार घरों में या अपनी जेबों में डाल रहे हैं। ये तकरीबन कई हज़ार एकड़ बनता है। इस कब्ज़े को वागुजार कराने के लिए महकमा जंगलात डेरा गाजी खान के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने रवां साल जुलाई में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को सरकारी ज़मीनों की डीमार्केशन के लिए लेटर लिखा था, मगर अभी तक भी उनका रकबा जात की हदबंदी नहीं हो सकी। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये कब्ज़ा माफिया और महकमा जंगलात के एहलकारान की मिली भुगत से ये रकबा हर साल काश्त होता है और इसका जो ठेका होता है वो गैर कानूनी तौर पर महकमा जंगलात के अफसरान व एहलकारों की जेबों में जाता है, करप्शन की नज़र हो जाता है। ये हज़ारों एकड़ रकबा जो मुख्तलिफ मकामात पर वाक़या है, ज़ेर काश्त है और इस वक्त भी गंदम काश्त की गई है। इस पर जो कब्ज़ा माफिया है वो उसके साथ मोका करने के लिए डेरा गाजी खान के एक बासर रेंज ऑफिसर जो कई मकाम रेंज ऑफिसर हैं, हालांकि ब्लॉक अफसर हैं, उन्हें रेंज अफसर की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। मलिक मजीद जो कि जुल्फ़कार खोसा का करीबी साथी या करीबी दोस्त कह सकते हैं आप, क्योंकि सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा ने बतौर गवर्नर उसकी मुलाजमत भी लगवाई थी और नौकरी पे भी रखवाया था। मलिक मजीद एक महकमा जंगलात का डॉन है जो सब पूरे डेरा गाजी खान को कंट्रोल करता है। इस वक्त वो फोर्ट मंडू में तैनात है, जहां पर वो कभी नहीं गया और जब भी गया तो वहां से कीमती दरख्त जो दयाल और दीगर हैं जो कि अंग्रेज़ों के दौर के थे, वो उनको कटवा कर फ़रोख्त करके लाखों रुपए हड़प कर गया। ये मज़कूरा रकबा जो सरकारी हुकूमत पंजाब का है और महकमा जंगलात की मिल्कियत है, इनमें बड़े बड़े रख हैं, रख अज़मत, रख भट्टी मेतला, रख भट्टी मलाना और रख दलाना और त्रिमंड चेक पोस्ट। वहाँ पर कई मुरब्बा ज़राई अराज़ी और वहाँ पर महकमा जंगलात के अफसरान भी तैनात हैं, लेकिन हुकूमत के ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं आ रहा। ना ही नए जंगलात लगाए जा रहे हैं और ना ही कोई नर्सरियाँ या किसी और काम के, बल्कि ये काश्त हो रहा है। जी,
लाहौर में लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। SDO BRB नदीम अख्तर ने बावला के इलाके में कार्रवाई करते हुए वाटर फिल्टर प्लांट पर मीटर टैंपरिंग करके बिजली चोरी करके मीटर इस्तेमाल करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम को 20 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की हिदायत पर बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। सियालकोट पसरूर रोड हादसे में 5 नौजवानों के जाँ बहक होने का मामला पेश आया। हादसे में चंद लम्हे की कबल वीडियो मंजरे आम पर आ गई। कुछ देर पहले खुशगपियों में मसरूफ जाँ बहक 5 दोस्तों की आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुशियां मातम में बदल गई। पसरूर हादसे का शिकार नौजवानों की आखिरी वीडियो ने शहर को सोगवार कर दिया। इकबालाबाद मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन फ्रेंड्स ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान मोहम्मद आमिर शहबाज ने रईस मोहम्मद अख्तर, रईस अब्दुल गफ्फार और रईस मोहम्मद सफदर से इनके वालिद मोहतरम रईस हाजी अब्दुल गफूर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर मियां आमिर शहबाज ने मरहूम की मगफरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहीन के सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि मरहूम एक नेक दिल, मिलनसार और बाइखलाक शख्सियत के मालिक थे, जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सूबा भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटी इंटीग्रेटेड सिस्टम की बड़ी कामयाबी। सेफ सिटी की जदीद टेक्नोलॉजी से राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुज़मान गिरफ्तार। मुज़मान वारदात के बाद इस्लामाबाद से टेक्सला की जानिब फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुज़मान गाड़ी नंबर बार बार तब्दील कर रहे थे। सेफ सिटी टेक्सला के वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस किया गया। राहजनी में मुलव्वस मुज़मान को मौका पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेफ सिटी के जदीद डाटा एनालिसिस सिस्टम के जरिए जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जमान सेफ सिटी का इस हवाले से कहना है कि सेफ सिटी शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त कोशां हैं। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली की हिदायत पर पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 पतंगबाज गिरफ्तार। मुज़मान पतंगबाजी करते हुए पतंग और डोर समेत गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। पतंगबाजों, पतंग साजों और पतंग फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।